बहू, ओ बहू। हाँ, ऐसे कह रही थी कि अभी ना हमारे यहाँ मतलब परिवार के अंदर ही कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ बुलाया है सबको। तो अभी तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमें ऑटो आने। ऑटो में? देखो मम्मी जी, मैं कभी ऑटो में नहीं गई हूँ। मेरे पीहर में गाड़ी है, मेरे बाप के पास गाड़ी थी और मैं आराम से गाड़ी में ही जाती थी। मैं कभी ऑटो में बैठ के नहीं गई हूँ। तो तुम्हारे पीहर में गाड़ी है, घोड़े है, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। जो ससुराल में होता है उसी से एडजस्ट करना पड़ता है। अब तो तुम ससुराल में, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जो ससुराल में मिलेगा उसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। पीहर अगर आपके पास गाड़ी हो तो मैं चलूंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। समझ में आई बात? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे बहू। हाँ बोलो। अरे बहू, मैं ऐसे बोल रही थी कि जो मेहमान है ना, आए थे ना वो प्रोग्राम के अंदर, तो वो थोड़े मतलब ऐसे बोल रहे कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो मैं ये चाह रही थी कि तुम्हारे कमरे में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे। तो कर लोगी ना एडजस्ट? तुम जाकर के अपनी ननद के कमरे में जाकर सो जाना। मैं ना कल वो मेहमान थे ना, कुछ मेहमान वहां रह गए हैं, तो वो बोल रहे थे कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, तुम आज ना तुम्हारे कमरे के अंदर 2-4 दिन हो जाएगी। तुम प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे क्या? रूम शेयर? मैं अपना रूम किसी को नहीं दूंगी। मैं सेपरेट रूम में रहती हूँ और हमेशा मुझे अलग कमरा चाहिए। मैं किसी को एडजस्ट करने नहीं दूंगी। मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। आप कितने ही परिवार के लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सकती। मुझे अलग से रूम चाहिए, बस चाहिए। ससुराल में देखो, एक ही दिन की बात है, एक ही दिन में तो सुबह तो चले जाएंगे आराम से। एक रात की बात है, एक रात एडजस्ट। एक दिन की बात से मुझे मतलब नहीं है, मुझे रूम चाहिए बस मेरा खुद का। मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। पर बहू, देखो बहू, ससुराल की मैं फिर तुम्हें समझा रही हूँ कि ससुराल के तौर तरीकों से ही चलना पड़ता है बहू को। पीहर की बातें तुम बार बार क्यों लेके आती हो? मैं कितने बार समझाऊं, पीहर का यहाँ नहीं चलेगा। ससुराल के अंदर पीहर का कोई रोल नहीं होता है। तुम, तुम्हारा ससुराल है, पीहर नहीं। जो तुम चाहे जैसे करोगे, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो कितनी गर्मी है, ना तो एसी है ना कुछ है यहाँ पर। कैसे रूम है यहाँ पर? ना तो कूलर है, ना एसी है, ना कुछ है। इतनी गर्मी लग रही है। इससे अच्छा तो मेरा माइक ही था। कहाँ आके फंस गई मैं। मैं कार है, जाओ तो ऑटो में जाओ। क्यों जाऊँ मैं ऑटो के अंदर? नीचे नहीं, मैं तो ऑटो के अंदर। और रात को सोने के लिए एसी भी नहीं है। हे भगवान, अब तो मुझे मेरे माइक ही जाना पड़ेगा। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। आराम से चैन से सो तो सकूंगी ना। और गाड़ी में घूमना फिरना कितना मजा आएगा। मैं तो मेरे पीछे ही जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ पर ससुराल में। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मैं मेरे घर जा रही हूँ और मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। परेशान हो गई मैं आपके घर के अंदर। कोई सुख सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं, मेरे पीहर में साथ सुख है, मैं वहीं जाके चली जाऊंगी, आराम से वहीं रहूंगी। मैं परेशान हो गई घर में। हर चीज का एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। अरे तो देखो बहू, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, बेटा पीहर से काम नहीं चलता है। ससुराल में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम नहीं समझना चाहती तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे तुम चली जाओ। मैं नहीं रुकने वाली। मैं बस जाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं रुक रही मैं यहाँ पर। बहू को समझाना तो बहुत मुश्किल है। ये समझ ही नहीं रही, इसे कैसे समझाऊं कि ससुराल में ही उसकी असली इज्जत होती है। पर कोई बात नहीं, कि हालात ही समझाएंगे उसको। समय सबसे बड़ा बलवान है, तो समय ही समझाएगा। क्या कर सकते हैं। भाभी, भाभी, लगता है ननद वैसा है। अब ये यहाँ क्या लेने आ गई? अभी तो उसको भेजा ही था। एक आफत गई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। जाके देखती हूँ। हे भगवान, परेशान हो गई। अरे नंद भाई साहब, आओ आओ। इतने जल्दी कैसे आ गए?
इतनी जल्दी कैसे आ गए वहां से? हाँ भाभी, हाँ हाँ आ गई भाभी मैं। हाँ कैसे हो? अरे भाभी क्या बताऊं आपको, परेशान हो गई मैं तो वहां पर। ना तो होटल में एसी है, ना ही घर में गाड़ी है। जाओ तो पैदल जाओ, जाओ तो ऑटो में जाओ। अब ये कोई बात है क्या? बताओ, मैं अभी यहाँ पर आराम से गाड़ी में घूमी हुई हूँ, मेरी आदत ही नहीं है वहां पर ऑटो में जाने की। जब देखो जब ऑटो में लेके जाने शुरू हो जाते हैं, मैं तो इससे तो मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ तो आराम से। अब फटाफट से वहां से मैं तो पिंड छुड़ा के आ गई और आराम से रहूंगी अब आपके पास के अंदर। और चलते हैं अपन कहीं घूमने के अंदर, बनाते हैं कहीं प्लान, कहीं घूमने का, अच्छे से कहीं घूमने चलेंगे। आज पूरी गर्मी की छुट्टियां पड़ी है, अभी तो आराम से घूमेंगे फिरेंगे, है ना? देखो ननद भाई साहब, ससुराल के अंदर जाने के बाद में ससुराल ही अपना घर समझना चाहिए, पीहर को याद नहीं करना चाहिए इतना। और हाँ, आप ये बोल रहे हो ना गाड़ी, तो देखो गाड़ी तो हम लोग भी तो जाएंगे ना गर्मियों की छुट्टियों के अंदर। बच्चे पूरे जाने को तैयार बैठे हैं, तो अभी आपको लेके हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? मुझे मेरे पीहर जाना है, बच्चों को भी अपने नानी के घर जाना है। देखो अब आपको हमने वहां भेजा, आप तो वहां से फटाफट से यहाँ आ गई, तो अब कैसे बताऊं कि मैं गाड़ी गाड़ी तो मैं कैसे फ्री कर दूं आपको? गाड़ी तो मुझे लेके जाना पड़ेगा ना, गाड़ी बिना हम लोग जाएंगे कैसे? तो इतने सारे लोग हैं, देखो बस में परेशान होते हैं, आप समझ सकते हो ना इस बात को। तो आप चाहो तो आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो जाके आ जाएंगे। हमें देखो थोड़ा सा हमें टिकट भी करवा दिया, हमें क्या पता कि आप वापस आने वाले हो, वरना मैं टिकट ही नहीं करवाती। और या फिर मैं टिकट में एक एक्स्ट्रा करवा देती, आपको भी ले चलते। तो वहां से हम लोग घूमने जाएंगे, है ना? तो पहले मैं मेरी मम्मी के घर जाऊंगी, फिर वहीं गाड़ी रह जाएगी, उसके बाद तो फिर हम लोग हिमाचल के लिए घूमने निकल जाएंगे ना। तो इसलिए आप चाहो तो आराम से रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम लोग आ जाएंगे, 15 दिन की तो बात है, 15 दिन में तो हम जाके वापस आ जाएंगे। भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी मैं ऐसे कह रही थी कि मेरे रूम में जल्दी से आप जाके प्लीज चादर उधर बिछा दो, अब मैं जाके आराम करूंगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं, यार थक गई हूँ पूरे सफर में। और मैं एसी ठीक है ना मेरे कमरे का? मैं जाके मतलब मैं सोचू कब जाके एसी में जाके सोऊंगी। तो जल्दी से मेरे बिस्तर उस्तर लगा दो, खाना वाना खा लिया, बस बड़ा नींद आने वाली है मेरी। ठीक है, आप जल्दी से मेरा बिस्तर उस्तर लगा दी क्या आपने? और ऐसे सही चल रहा है तो ऐसा? हाँ मैं आप ही के बिस्तर लगा रही थी। आपका रूम तो देखो बच्चों ने ले लिया है। वो क्या है ना कि अब आपकी शादी हो गई थी, तो फिर आप रूम, खाली रूम था ना, तो बच्चों को भी तो पढ़ने के लिए चाहिए ना, इसलिए हमने वो रूम उसको दे दिया। और अभी ना क्या बोलते, पर पर भाभी मैं कहाँ सोऊंगी? तो अब पूरी रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो अभी आप ना हॉल में सो जाना, क्या दिक्कत? यहाँ हॉल में सोऊंगी मैं? ठीक है। वो पीर की बेटी गुरुर और लपेटी, आप समझते ही हो ना। तो आराम से आप सो जाना हॉल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। उसे क्या रात को पढ़ना पड़ता है ना उसकी चीनों को, तो वो रात को पढ़ेगी, पूरी रात उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब डिस्टर्ब करने हैं बच्चों को, आपको पता है आजकल के बच्चे। तो यही सो जाना, ठीक है ना? ठीक है। ये और आके बैठ गई छाती के ऊपर ना। एक तो विदा करो, फिर वापस आ जाओ, फिर वापस आके छाती पे बैठ जाओ। ये कौन सी जबरदस्ती? कमरा भी लूंगी, ये भी लूंगी, एसी में सोऊंगी, एसी वो लगाओ ये लगाओ, गाड़ी में जाऊंगी। बड़े नखरे हैं, गाड़ी भी दो इनको, एसी भी दो इनको, सारी डिमांड पूरी करो बस। अब ससुराल में ये सब नहीं है तो मेरी गलती है क्या? वाह क्या सीन है। भाभी मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। देखो ननद भाई साहब, ससुराल में जाकर अपना घर बसाने की सोचनी चाहिए, पीहर को ज्यादा बार बार याद करना भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो भी ससुराल में मिलता है ना, उसी से एडजस्ट करना चाहिए। इतना परेशान मत होइए, ये सब देखो आदत पड़ जाएगी आपको, बिना गाड़ी के बिना एसी के रहना सबकी आदत पड़ जाएगी। जैसे आपके घर वाले रह रहे हैं ना, वैसे वो भी आप भी रहने लग जाओगे। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप जाओ घर। भाभी को तो मेरी कदर ही नहीं है। ये तो ऐसे समझ रही है जैसे मैं इसे बोझ आ गई हूँ, अपने ही घर में मैं बोझ की तरह लगने लगी हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ससुराल से आके मैं यहाँ बैठ गई। कि माँ की बात अलग होती है, जब माँ होती है ना तो पीहर की बात ही अलग होती है। वो मान सम्मान रहता ही नहीं है माँ के बिना। भौजाई वगैरह सब इज्जत करती है नंदों की। कमरा ले लिया मेरा,
मेरे मतलब मुझे आके ऐसे परायापन महसूस करवा रही है जैसे कि मतलब मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है इस घर से। मैं तो कल ही वापस चली जाऊंगी। नहीं, मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पर। चली जाऊंगी मैं तो कल। क्यों बोझ बनूं मैं इनके ऊपर। मेरा ससुराल ही ठीक है, चाहे मैं कम ही खा लूं वहां पर, लेकिन मैं अब ससुराल में ही रहूंगी। नहीं आऊंगी मैं वापस इन लोगों के पास में। ना मुझे गाड़ी दी, ना मेरे को मुझे कोई घुमा रहे, ना फिरा रहे, ना मुझे, और मेरे साथ इतना गलत तरीके से व्यवहार कर रही है। मुझे कमरे से बाहर, मेरे ही कमरे से मुझे बाहर कर दिया, अपने बच्चों को दीजिए कमरा। कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, चली जाती हूँ मैं। मेरे मान सम्मान मेरी इज्जत तो ससुराल में ही होगी। भाभी, जा रही हूँ मैं। और हाँ, अब आज के बाद नहीं आऊंगी आपके घर के अंदर। आप रहो आराम से, आपके बच्चे भी रहे आराम से। मुझे मेरा ससुराल ही मुबारक हो, आराम से मैं मेरे ससुराल में रहूंगी। बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं ये समझ के आ गई कि ये मेरा अपना घर है, और भूल गई थी कि ससुराल ही बेटी का अपना घर होता है। जब तक माँ है तब तक पीहर है, वरना फिर उसका कोई पीहर में उसकी कदर नहीं है। जा रही हूँ मैं।